ERP नेक्स्ट सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का एक भाग है, जिसमें हम ERP नेक्स्ट हमारी कंपनी में स्वयं तरीके से किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज ये हम लोग सीखेंगे। आज के इस मॉड्यूल में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरा ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन किया है और उसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल ओपन किया हुआ है। जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको आपका वर्क स्पेस यहाँ पे दिखाई देता है। इस वर्क स्पेस में आप आपके शॉर्टकट्स, जहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का शॉर्टकट्स है, प्रोडक्शन प्लान का शॉर्टकट है, वर्क ऑर्डर का शॉर्टकट है, जॉब कार्ड का शॉर्टकट है, ऐसे अलग अलग शॉर्टकट्स आपको दिखाई देंगे। उसी तरह से नीचे आप रिपोर्ट्स और मास्टर्स भी देख सकते हो, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन का मास्टर है, बिल ऑफ मटेरियल के मास्टर्स है और रिपोर्ट्स में बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोडक्शन के मास्टर में वर्क ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्शन प्लान क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक एंट्री आप डाल सकते हो, जॉब कार्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। बिल ऑफ मटेरियल में आप बिल ऑफ मटेरियल जनरेट कर सकते हो, आइटम का क्रिएशन कर सकते हो, वर्क स्टेशन टाइप्स, ऑपरेशंस, राउटिंग आप डिफाइन कर सकते हो। रिपोर्ट्स में आप अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे देख सकते हो, जैसे प्रोडक्शन प्लान रिपोर्ट है, वर्क ऑर्डर समरी है, जॉब कार्ड समरी है, बॉम आप बिल ऑफ मटेरियल आप सर्च कर सकते हो। ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में सबसे अहम होता है वो बॉम, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। तो चलिए हम लोग बिल ऑफ मटेरियल से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बिल ऑफ मटेरियल के मास्टर्स में जाके बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर क्लिक करते हो, आपको ऐड बिल ऑफ मटेरियल का यहाँ पे बटन दिखेगा, उस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। बिल ऑफ मटेरियल के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद बॉम का डॉक टाइप ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आइटम टू बी मैन्युफैक्चर्ड और रिपैक, यहाँ पे आपको आपका वो आइटम डालना है जिसका आपको प्रोडक्शन करना है। तो मैं यहाँ पे आइटम डालता हूँ। तो मैं आइटम ले रहा हूँ मेरा लेनोवो का लैपटॉप। यहाँ पे लेनोवो का लैपटॉप का आइटम मुझे अभी मैन्युफैक्चर करना है, इसलिए मैंने आइटम कोड यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब मैं नीचे आके यहाँ पे इस लेनोवो के लैपटॉप को मैं मेरा रॉ मटेरियल कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 रॉ मटेरियल ऐड करते जाऊंगा। सबसे पहले लैपटॉप के लिए हमें लगेगा मदरबोर्ड, तो मैं यहाँ पे मदरबोर्ड का आइटम डालता हूँ। यहाँ पे गौर कर रहे होंगे तो ये मेरा मदरबोर्ड का आइटम, ये मेरा सब असेंबली है। मतलब इसका सब असेंबली मतलब इसका खुद का अपना एक बिल ऑफ मटेरियल है। तो हम लोग इसको मल्टी लेवल बॉम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मदरबोर्ड की सब असेंबली हम इंक्लूड करेंगे हमारे मेन फिनिश प्रोडक्ट के बिल ऑफ मटेरियल में। उसके बाद हम लोग एक एक रॉ मटेरियल कनेक्ट करेंगे। लैपटॉप के बाद मदरबोर्ड के बाद हमें लगेगा LED डिस्प्ले। मैं यहाँ पे LED डिस्प्ले डालता हूँ। उसके बाद इसके लिए मुझे लगेगा एक बैकपैक, तो मैंने यहाँ पे बैकपैक भी डाल दिया। उसके बाद मुझे लगेगा एक हार्ड डिस्क, तो मैंने एक हार्ड डिस्क भी यहाँ पे डाल दिया। इसी तरह से ये मैंने मेरा लैपटॉप का बिल ऑफ मटेरियल तैयार कर लिया है। अब आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे मेरा रेट और क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ये रेट कहाँ से आ रहा है? तो जब हम लोग हमने आइटम क्रिएशन देखा था परचेस मॉड्यूल में या बाइंग मॉड्यूल में, वहां पे हमने इसका वैल्यूएशन रेट सेट किया था, वहीं से हमारा ये वैल्यूएशन का रेट आ रहा है। अब अगर कॉस्टिंग में जाओगे, यहाँ पे कॉस्टिंग
के टैब में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा वैल्यूएशन कॉस्टिंग, मेरा बिल ऑफ मटेरियल का कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो हमने ये बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे ऐड किया है। चलिए आगे हम लोग और कुछ टैब्स है, उस टैब्स के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हमें मेरा दूसरा टैब है ऑपरेशन का। इस ऑपरेशन के टैब में मैं यहाँ पे अलग अलग तरह के, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें फिनिश प्रोडक्ट का अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए कई प्रोसेसेस भी करने पड़ते हैं या कई ऑपरेशंस भी हमें करने पड़ते हैं। जैसे कि मशीनिंग है, ग्राइंडिंग है, ड्रिलिंग है, ऐसे अलग अलग प्रोसेस से वो फिनिश प्रोडक्ट गुजरता है। उस सिलसिले में, उस केस में हमें यहाँ पे ऑपरेशंस डिफाइन करने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक विद ऑपरेशन के इस फ्लैग को अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे नीचे यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस डिफाइन करने होंगे। उसके बाद कई बार प्रोडक्शन करते समय स्क्रैप जनरेट होता है या प्रोडक्शन करते समय हमारा प्रोसेस लॉस होता है। जैसे कि मशीनिंग करते समय आइटम का प्रोसेस लॉस हो सकता है या ड्रिलिंग करते समय प्रोसेस लॉस हो सकता है। तो उस प्रोसेस लॉस के परसेंटेज को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो स्क्रैप का आइटम कोड भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए वापस एक बार हम लोग इसका रॉ मटेरियल दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। दोबारा चेक करने के बाद हम लोग इस बिल ऑफ मटेरियल को सेव करेंगे ताकि इसका हम प्रोडक्शन कर सके। जैसे ही मैंने सेव बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये बिल ऑफ मटेरियल ड्रॉप मोड में चला गया। अब इसको मैं परमानेंटली सेव कर लेता हूं बाय क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन। तो ये मेरा अभी बिल ऑफ मटेरियल एज अ डिफॉल्ट बिल ऑफ मटेरियल बोल के यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। अब मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क ऑर्डर डाल के, नहीं तो सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में प्रोडक्शन प्लान जनरेट करके फिर उसी प्रोडक्शन प्लान को हम लोग सेल और वर्क ऑर्डर में कन्वर्ट करके इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम दोनों तरीके देखेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए हम लोग वापस मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में जाते हैं। यहाँ पे मैं प्रोडक्शन के मास्टर्स में वर्क ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। वर्क ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद वर्क ऑर्डर का डॉक टाइप ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको पहले से ही जनरेटेड या पहले से ही कुछ वर्क ऑर्डर्स जो पेंडिंग में होंगे, जो इन प्रोसेस होंगे, जिसका हमने प्रोडक्शन ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, वो वर्क ऑर्डर्स यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे विथ उसका स्टेटस। जैसे कि आप ये मेरा पहला वर्क ऑर्डर देख रहे हो, अभी तक ये प्रोडक्शन के लिए शुरू ही नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका स्टेटस है नॉट स्टार्टेड। बाकी के वर्क ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक मेरा वर्क ऑर्डर इन प्रोसेस है। तो हमें नया वर्क ऑर्डर डालना है, इसलिए मैं इस पे ऐड वर्क ऑर्डर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड वर्क ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा वर्क ऑर्डर का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें मैं आइटम टू मैन्युफैक्चर को क्लिक करके यहाँ पे मुझे जो आइटम मैन्युफैक्चर करना है उसका मैं आइटम कोड डालूंगा। जैसे मैं आइटम कोड डालता हूं तो हमें यहाँ पे हमारा लेनोवो का लैपटॉप का आइटम कोड मिलता है, उसी को मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं इस आइटम कोड को सिलेक्ट करता हूं, उसका मेरा डिफॉल्ट बॉम जो हमने बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते समय उसका स्टेटस देखा था डिफॉल्ट, वही डिफॉल्ट बॉम यहाँ पे अपने आप कनेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे अगर किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पे वो प्रोजेक्ट भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ताकि इसका जो प्रोडक्शन का कॉस्टिंग है इस प्रोजेक्ट को, यानी कि इस कॉस्ट सेंटर के लिए वो एप्लीकेबल हो जाए। उसके साथ अगर आप सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप यहाँ पे नीचे सेल ऑर्डर भी कनेक्ट कर सकते हो, कि जो सेल ऑर्डर आपका एग्जिस्टिंग पेंडिंग है या जो सेल ऑर्डर है प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हम डायरेक्टली मेक टू स्टॉक यानी कि स्टॉक जनरेट करने के लिए हम लोग इसका
हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर हमारे लिए भविष्य में आने वाला है, ऐसा कंसिडर करके मेक टू स्टॉक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो मेक टू स्टॉक और दूसरा मेक टू ऑर्डर। मतलब पहले से ही हमारे पास ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोडक्शन करेंगे। और मेक टू स्टॉक के कंसेप्ट में भविष्य में हमारे लिए ऑर्डर आने वाला है, उसके लिए हम लोग स्टॉक करके रखने वाले हैं। तो ये हमारा अभी मेक टू स्टॉक कंसेप्ट के अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। एक बार वापस हम लोग बिल ऑफ मटेरियल चेक करने के बाद इस वर्क ऑर्डर को हम लोग अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेव करेंगे। उससे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का टैब देख लेंगे। आप अगर यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि कॉन्फ़िगरेशन टैब में मेरा सब असेंबली का बिल ऑफ मटेरियल का फ्लैग ऑटोमेटिकली चेक हो चुका है, क्योंकि मैंने मेरे बिल ऑफ मटेरियल में मदरबोर्ड का सब असेंबली अटैच किया था। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा मल्टी लेवल बॉम्ब के कंसेप्ट में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सब असेंबली का पार्ट रॉ मटेरियल भी कंजम्पशन हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्टिंग डालना हो तो अपडेट कंज्यूम मटेरियल कॉस्ट इन अ प्रोजेक्ट का फ्लैग भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक है। ऑपरेशंस में आप जैसे मैंने कहा था कि अगर कुछ ऑपरेशंस इस प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है तो ये ऑपरेशंस यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और उसका प्लान स्टार्ट डेट क्या है, एक्चुअल स्टार्ट डेट क्या हुआ, उसके बाद प्लान एंड डेट क्या था, एक्चुअल एंड डेट क्या है, ये यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन में आप मेरा आइटम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो। उस आइटम इस बिल ऑफ मटेरियल के अगेंस्ट में या इस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में कितने मटेरियल रिक्वेस्ट है, मेरा स्टॉक मेजर ऑफ यूनिट क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए इस वर्क ऑर्डर को हम लोग अभी सेव करेंगे। सेव करने के बाद मेरा बिल ऑफ मटेरियल ड्राफ्ट मोड में चला गया है, मेरा वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट मोड में चला गया है। तो इसको हम परमानेंटली सबमिट करेंगे। तो जैसे ही मैं इस वर्क ऑर्डर को परमानेंटली सबमिट कर देता हूं तो मेरा अभी स्टेटस नॉट स्टार्टेड है। तो अभी इसको हम लोग प्रोडक्शन के लिए शुरुआत करेंगे। तो मुझे क्या करना है, बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिसके अगेंस्ट में मैं इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकता हूँ। तो मैं इसको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्वांटिटी कंफर्मेशन के लिए क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्रोडक्शन इसका शुरू कर दिया तो मेरा स्टॉक एंट्री का मतलब मटेरियल रिक्वेस्ट का स्टॉक एंट्री का वर्क डॉक टाइप यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक एंट्री टाइप मेरा मटेरियल ट्रांसपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमें क्या करना है कि इस लेनोवो के लैपटॉप को जो मेरा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो रॉ मटेरियल मुझे WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के वेयर हाउस में शिफ्ट करना है। तो उसका ये स्टॉक एंट्री का डॉक टाइप ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप नीचे आइटम के टेबल में आप देख सकते हो मेरा सोर्स वेयर हाउस है स्टोर्स और मेरा टारगेट वेयर हाउस है वर्क इन प्रोग्रेस, जहाँ पे ये मेरा बिल ऑफ मटेरियल ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मैं इतनी क्वांटिटी में मेरे स्टोर से वर्क इन प्रोग्रेस वेयर हाउस में शिफ्ट करूंगा। उसके साथ साथ आप स्टॉक एंट्री के स्क्रीन के ऊपर बिल ऑफ मटेरियल का इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। मैं ये मटेरियल कहाँ से ले रहा हूँ, तो मैं ये फ्रॉम बॉम्ब से ले रहा हूँ। मेरे पास मल्टी लेवल बॉम्ब है क्योंकि हमने मदरबोर्ड का असेंबली कनेक्ट किया था मेरे मेन फिनिश के प्रोडक्ट को। उसके साथ साथ मेरा बॉम्ब का नंबर कौन सा है। उसके बाद अगर डिफॉल्ट वेयर हाउस हमने कुछ सेट किए होंगे तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट वेयर हाउस से सोर्स वेयर हाउस और टारगेट वेयर हाउस के इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद मेरा कौन से वेयर हाउस में जाना चाहिए, अगर वो हम यहाँ पे सेट करते हैं तो वो भी उसका भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम इस स्टॉक एंट्री को यानी कि मटेरियल रिक्विजिशन को हम लोग यहाँ पे अभी सेव करते हैं। सेव करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये मेरा ड्राफ्ट स्टेट में चला गया। इसको मैं परमानेंटली कंफर्म करने के लिए सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं।
अब यहाँ पे देखिए मुझे इनसफिशिएंट स्टॉक का मैसेज आ चुका है, जहाँ पे मुझे इसका क्वांटिटी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एलईडी डिस्प्ले का स्टॉक बिल्कुल नहीं है, जो कि मुझे एक क्वांटिटी चाहिए था, हालांकि मेरे पास अवेलेबिलिटी इसकी 0 है। तो चलिए मैं इसको कंफर्म प्रोडक्शन के लिए हमें स्टॉक अपडेट करके लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वापस बैक में जाता हूँ। मैं स्टॉक एंट्री में जाता हूँ, यहाँ पे ऐड स्टॉक एंट्री करता हूँ। स्टॉक एंट्री टाइप में मैं यहाँ पे टाइम बिंग मटेरियल रिसिप्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये मैं डायरेक्टली स्टॉक अपडेट कर रहा हूँ विदाउट एनी परचेस ऑर्डर और विदाउट एनी मटेरियल रिक्वेस्ट, लेकिन आपके केस में इसका मटेरियल रिक्वेस्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो वापस मैं मैन्युफैक्चरिंग में आता हूँ, वर्क ऑर्डर्स में आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे नीचे जाके मेरा नॉट स्टार्टेड का स्टेटस में रहने वाला वर्क ऑर्डर यहाँ पे दिखता है। इसी वर्क ऑर्डर को मैं ओपन करूंगा। अब इसको मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। वापस से मेरे पास स्टॉक एंट्री के लिए आ चुका है। यहाँ पे मैं मटेरियल ट्रांसफर फॉर मैन्युफैक्चरिंग का मेरा स्टॉक एंट्री टाइप यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अभी वापस एक बार हम लोग चेक करेंगे और इसको सेव करके सबमिट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको परमानेंटली सबमिट कर देता हूं। तो मेरा ये मटेरियल अभी मेरे स्टोर से WIP वेयर हाउस में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे मेरा सोर्स वेयर हाउस स्टोर्स था और टारगेट वेयर हाउस मेरा WIP है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है। ये ट्रांसफर हो चुका है। ये कैसे हम लोग देखेंगे? तो यहाँ पे आपको व्यू नाम का बटन दिखेगा, इसमें आप स्टॉक लेजर में जाके इसको आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टॉक लेजर ओपन करता हूँ। वहां पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये वेयर हाउस स्टोर्स था, जिसमें से मेरा एक क्वांटिटी माइनस हो चुका है और मेरे WIP वर्क ऑर्डर में एक क्वांटिटी ऐड हो चुका है। तो वापस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, वर्क ऑर्डर्स में जाएंगे और जो मेरा अभी पहले नॉट स्टार्टेड का स्टेटस था वो अभी मेरा इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो चुका है। इसी को हम लोग ओपन करके अब इस प्रोडक्शन को हम लोग फिनिश करेंगे। मैं फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्वांटिटी कंफर्मेशन के लिए वापस एक बार मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा फिनिश एंट्री का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। यहाँ पे अभी मेरा स्टॉक एंट्री टाइप मैन्युफैक्चर हो चुका है। वर्क ऑर्डर नंबर मेरा ये है। मेरा बिल ऑफ मटेरियल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे जाके मैं चेक कर सकता हूँ। मेरा बिल ऑफ मटेरियल कंजम्पशन का बिल ऑफ मटेरियल मेरा ये नंबर है। ये सब चेक करने के बाद मैं इसको सेव करूंगा। मेरा स्टॉक एंट्री अभी मेरा ड्राफ्ट मोड में, इसको मैं कंफर्मेशन के लिए, फाइनल कंफर्मेशन के लिए सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे कंफर्मेशन के लिए एस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं एस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप नीचे देख सकते हो कि मेरा WIP वेयर हाउस का मटेरियल कंज्यूम हो चुका है और उसके अगेंस्ट में हमने लेनोवो का लैपटॉप, मेरा फिनिश गुड्स तैयार हो चुका है।
तो अब ये मेरा फिनिश गुड, तैयार हुआ फिनिश गुड मेरा प्रोडक्शन डिस्पैच के लिए तैयार है। यहाँ पे आप वापस एक बार व्यू में जाके स्टॉक लेजर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने स्टॉक लेजर का डॉक टाइप ओपन करके उसके वर्क स्पेस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा वर्क इन प्रोग्रेस WIP जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का वेयरहाउस का स्टॉक कंज्यूम हो चुका है और मेरा लेनोवो का लैपटॉप का फिनिश गुड्स का स्टॉक अपडेट हो चुका है। तो मतलब इतने सारे रॉ मटेरियल कंज्यूम करके मैंने एक फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया है। तो दूसरा एक और तरीका है मैन्युफैक्चरिंग करने का, जो कि अगेंस्ट प्रोडक्शन प्लान करने का। प्रोडक्शन प्लान जनरेट करने के लिए आपके पास सेल ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक सेल ऑर्डर डाल के लेंगे। उसके लिए हम सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग में जाने के बाद सेल ऑर्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ऐड सेल ऑर्डर डालेंगे। सेल ऑर्डर में मैं एक मेरा कस्टमर ले लेता हूं। तो मैंने ये कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। उसका टेंटेटिव डिलीवरी डेट में डाल देता हूं। उस कस्टमर का अगर कोई परचेस ऑर्डर नंबर मेरे पास होगा तो परचेस ऑर्डर नंबर डाल देता हूं। उसका डेट डाल देते हैं और नीचे आके स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कौन सा आइटम प्रोड्यूस करना है, कौन सा आइटम इसको बेचना है, वो आइटम हम लोग डालेंगे। यहाँ पे हम वही वंस अगेन लेनोवो का लैपटॉप ले लेंगे और इस सेल ऑर्डर को हम लोग सबमिट करेंगे। चलिए, अब मेरे पास प्रोडक्शन प्लान स्टार्ट करने के लिए मेरे पास सेल ऑर्डर है। वापस एक बार हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बाद प्रोडक्शन प्लान के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ये भी तरीका बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे ऐड प्रोडक्शन बटन के ऊपर, ऐड प्रोडक्शन प्लान बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान का डॉक टाइप ओपन हो चुका है। यहाँ पे मुझे गेट आइटम फ्रॉम सिलेक्ट करना है। अब आप प्रोडक्शन प्लान दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप प्रोडक्शन प्लान अगेंस्ट सेल ऑर्डर कर सकते हो, या आप मटेरियल रिक्वेस्ट के अगेंस्ट भी आप प्रोडक्शन प्लान कर सकते हो। तो हमें सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में करना है, इसलिए मैं सेल ऑर्डर को क्लिक करूंगा। यहाँ पे नीचे सेल ऑर्डर्स के नोड में जाके आपको गेट सेल ऑर्डर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी सेल ऑर्डर प्रोडक्शन प्लान के लिए पेंडिंग है वो यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर के टेबल में लिस्ट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कौन सा सेल ऑर्डर नंबर है वो मुझे देखना है कि जो मेरा सेल ऑर्डर नंबर 2024 के अंदर 7 नंबर का सेल ऑर्डर था, वो छोड़ के मैं बाकी के सब सेल ऑर्डर्स यहाँ पे डिलीट करूंगा। तो मैं यहाँ ऊपर जाके सबको चेक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ मेरा जो प्रोडक्शन प्लान के लिए या प्रोडक्शन के लिए आगे मुझे लेके जाना है उसको अनचेक करके बाकी सारे सेल ऑर्डर में डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने जो अनचेक किया था वो सेल ऑर्डर छोड़ के बाकी के सेल ऑर्डर सब डिलीट हो चुके हैं। अब मेरे पास प्रोडक्शन प्लान करने के लिए सेल ऑर्डर है, लेकिन मेरे पास फिनिश का आइटम या जो आइटम मुझे मैन्युफैक्चर करना है वो मेरे पास नहीं है, ना ही उसका बॉम है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट आइटम टू मैन्युफैक्चर नाम का एक ऑप्शन है। उसके नीचे एक बटन है गेट फिनिश गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर। जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस सेल ऑर्डर के अंदर जो भी मेरा फिनिश का आइटम होगा या जो आइटम मैं इस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में सेल कर रहा हूं वो आइटम यहाँ पे अपने आप नीचे कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट आइटम टू मैन्युफैक्चरर में गेट फिनिश आइटम्स और मैन्युफैक्चरर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं मेरा आइटम कोड यहाँ पे लिंक हो चुका है। उसके अगेंस्ट में उसका डिफॉल्ट बॉम्ब भी मेरा लिंक हो चुका है। अगर मैं इस बॉम्ब नंबर के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको
बॉम्ब भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप सब असेंबली आइटम भी चेक कर सकते हो, कंसोलिडेटेड सब असेंबली आइटम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, या कंसोलिडेटेड। अब ये कंसोलिडेट सेल ऑर्डर आइटम मतलब क्या है कि अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको इस फ्लैग को चेक करना है कि कंसोलिडेट सेल ऑर्डर आइटम्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए, मेरे पास फिलहाल के लिए एक ही सेल ऑर्डर है, तो इस प्रोडक्शन प्लान को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये मेरा प्रोडक्शन प्लान ड्राफ्ट स्टेट में चला गया। इसको मैं सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद इसको मैं कंफर्मेशन के लिए यस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मेरा ये प्रोडक्शन प्लान परमानेंटली सबमिट हो जाता है, बहुत ही आसान तरीका है वर्क ऑर्डर जनरेशन का। उसके लिए आपको इस क्रिएट बटन के ऊपर जाना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे टू जनरेट वर्क ऑर्डर बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं वर्क ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा बाय डिफॉल्ट वर्क ऑर्डर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट ये ड्राफ्ट स्टेट में मेरा वर्क ऑर्डर दिखाई दे रहा है, जिसका नंबर मेरा 9 नंबर जनरेट हो चुका है। तो मैं इसको परमानेंट या कंफर्मेशन करने के लिए मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं यस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा वर्क ऑर्डर अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है। इसको मैं वापस प्रोडक्शन की मैं स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके शुरुआत करता हूं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। क्वांटिटी कंफर्मेशन के लिए मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेरा स्टॉक एंट्री का डॉक टाइप ओपन हो गया, जिसे मुझे अभी मेरा रॉ मटेरियल स्टोर से वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP वेयर हाउस में ट्रांसफर करना है प्रोडक्शन के लिए। तो मेरा यहाँ पे वर्क ऑर्डर नंबर जो 9 नंबर था वो यहाँ पे अपने आप लिंक हो चुका है। बिल ऑफ मटेरियल में मैं नीचे जाता हूँ तो मेरा मल्टी लेवल बॉम्ब भी कनेक्ट हो चुका है, मेरा फिनिश का बॉम्ब है और मेरा सब असेंबली का बॉम्ब है। नीचे आके मैं इसको एक बार सब क्रॉस चेक कर लूंगा, आइटम सब बराबर है। और इस आइटम रिक्विजिशन को, मटेरियल रिक्विजिशन को या स्टॉक एंट्री को मैं यहाँ पे सेव करने जा रहा हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट मेरा ड्रॉप स्टेट में चला गया। तो ये अभी इसको मैं सबमिट करूंगा। तो ये मेरा मटेरियल अभी स्टोर से वर्क इन प्रोग्रेस के लिए शिफ्ट हो चुका है। अभी इसका अगर मैं स्टॉक लेजर चेक कर लूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मेरा ये रॉ मटेरियल मेरे स्टोर वेयर हाउस से कंज्यूम होके वर्क इन प्रोग्रेस में शिफ्ट हो चुका है। तो चलिए वापस जाते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। प्रोडक्शन के नोड में वर्क ऑर्डर नोड में जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, जो मेरा ये वर्क ऑर्डर ये मेरा 9 नंबर का वर्क ऑर्डर है जो यहाँ पे अभी इन प्रोग्रेस स्टेट में आ चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके अभी इसका प्रोडक्शन में फाइनलाइज करूंगा या फिनिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिनिश बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्वांटिटी कंफर्मेशन के लिए क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करके वापस स्टॉक एंट्री को, अब मेरा ये स्टॉक एंट्री मैन्युफैक्चर के स्टेट में आ चुका है, तो इसको मुझे सेव करना है। सेव करके मैं इसको सबमिट करता हूं। तो ये मेरा प्रोडक्शन फाइनल हो चुका है, मेरा फिनिश गुड्स तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस से कंज्यूम होके मेरा फिनिश गुड यानी कि लैपटॉप यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जो मेरे स्टोर्स में है। चाहे तो आप इस लैपटॉप को QC के लिए आप भेज सकते हो,
क्यूसी अपडेट होने के बाद ये आपके फिनिश गुड्स में जाएगा, नहीं तो यहीं से आप डायरेक्टली इसका सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में सेल इनवॉइस बना के आप डिस्पैच कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, जिसमें आज हमने वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में और प्रोडक्शन प्लान के अगेंस्ट में मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से किया जाता है ये हमने सीखा। और कुछ चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में जिसके ऊपर हम सिंपली बात करेंगे कि जैसे आप देख सकते हो बिल ऑफ मटेरियल के मास्टर्स में यहाँ पे वर्क स्टेशन टाइप है, वर्क स्टेशन है, ऑपरेशन है, राउटिंग जैसे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे वर्क स्टेशन टाइप, वर्क स्टेशन, ऑपरेशन, राउटिंग ये क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। वर्क स्टेशन टाइप मतलब ये है कि कई बार हमें जब हम प्रोसेसिंग करते रहते हैं, प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में जब प्रोसेसिंग होता है तो प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क स्टेशन होता है या उसका टाइप होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास अलग अलग प्रोसेसेस है, असेंबलिंग है, मिलिंग है, फ्लक्स है, केमिकल क्लीनिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, कटिंग है, ग्राइंडिंग है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस है, मशीनिंग है। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग वर्क स्टेशन टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सपोज अभी मुझे यहाँ पे ड्रिलिंग नाम का एक वर्क स्टेशन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड वर्क स्टेशन टाइप बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं वर्क स्टेशन का नाम डालूंगा ड्रिलिंग। अब जब मैं वर्क स्टेशन टाइप क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे वर्क स्टेशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कॉस्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉस्ट पर आवर का मुझे 5 रुपए आने वाला है, मैं डालता हूँ। मेरा रेंट कॉस्ट से 5 रुपए है पर आवर के लिए। मेरा कंज्यूमेबल कॉस्ट से 3 रुपए है पर आवर के लिए। और मेरा वेजेस है से 8 रुपए पर आवर के लिए। तो मैं ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्रिलिंग वर्क स्टेशन के लिए मैंने ये ऑपरेटिंग कॉस्ट डाल दिया और इसको अब मैं इसी वर्क स्टेशन को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मेरा ये वर्क स्टेशन टाइप की लिस्ट में आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा ड्रिलिंग का वर्क स्टेशन आ चुका है। अब मेरा वर्क स्टेशन टाइप बन चुका है, अभी मुझे तैयार करना है वर्क स्टेशन। तो मैं जाता हूँ वर्क स्टेशन में। सिमिलरली जैसे हमने ऐड वर्क स्टेशन टाइप के बटन के ऊपर क्लिक किया था, उसी तरह से ऐड वर्क स्टेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मुझे सबसे पहले वर्क स्टेशन का नाम डालना है। तो मेरा वर्क स्टेशन का नाम है ड्रिलिंग। यहाँ पे मैं वर्क स्टेशन टाइप सिलेक्ट करता हूँ, वो है ड्रिलिंग। जैसे ही मैं ये वर्क स्टेशन टाइप सिलेक्ट करता हूँ तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट के अगर टैब में आओगे तो मेरा वर्क स्टेशन टाइप में हमने जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कनेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो चुका है। मेरा कुल मिला के खर्चा पर आवर के लिए इस वर्क स्टेशन के लिए आने वाला है 21 रुपए। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन के टैब में डालोगे। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ ड्रिलिंग। वर्किंग आवर्स भी आप यहाँ पे इस वर्क स्टेशन के लिए डिफाइन कर सकते हो। हॉलीडे लिस्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। हॉलीडे लिस्ट कनेक्ट करने का फायदा ये है कि जब भी हमारे कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेके दिसंबर तक या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितने भी हॉलीडे हमारे कंपनी के लिए होंगे उतने हॉलीडेज यहाँ पे स्किप कर दिया जाएगा, उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। अगर आप वर्किंग आवर्स का टाइम सेट कर सकते हो, सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसका वर्किंग आवर्स का टाइम सेट करेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे किस तरह से सेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग आवर्स का टाइम डालता हूँ। तो मैंने 9 का टाइम सिलेक्ट किया है। ट्रेन टाइम डालूंगा मैं। नौ से 5:30 बजे मेरा ये शिफ्ट टाइम रहने वाला है, तो मैंने टाइम सेट कर दिया। तो अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ।
अगर जैसे ही मैं इस वर्क स्टेशन को सेव करता हूं तो आप कनेक्शन का डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आप इस वर्क स्टेशन के लिए कौन कौन से बॉम्ब का एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस वर्क स्टेशन पे कौन से वर्क ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो रहा है, कि जॉब कार्ड के अगेंस्ट में इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, कौन सा राउटिंग मेथड है, कौन सा ऑपरेशन इसके ऊपर चल रहा है, इसकी डिटेल जानकारी आप यहाँ पे इस ड्रिलिंग वर्क स्टेशन के कनेक्शन के डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने वर्क स्टेशन टाइप क्रिएट कर लिया, वर्क स्टेशन क्रिएट कर लिया। अब हम क्रिएट करेंगे ऑपरेशन में जाने के बाद सेम तरीका वही, फिर से हमने ऐड ऑपरेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन का नाम डालेंगे ड्रिलिंग, उसका डिफॉल्ट वर्क स्टेशन हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेरा डिफॉल्ट वर्क स्टेशन था ड्रिलिंग। जैसे ही मैं ड्रिलिंग सिलेक्ट करता हूँ तो इससे रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हॉलीडे है, सब कुछ इस ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। अगर इस ड्रिलिंग में मुझे कुछ सब ऑपरेशंस करना है तो वो सब ऑपरेशंस भी मैं यहाँ पे नीचे सब ऑपरेशन के टेबल को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद इस ऑपरेशन को हम लोग अभी सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सेव करेंगे। जैसे हमने वर्क स्टेशन में देखा था कि मेरा कनेक्शन का डैशबोर्ड जनरेट होता है, सिमिलरली यहाँ पे ऑपरेशंस में भी आप कनेक्शन का डैशबोर्ड देख सकते हो, जिसमें मेरा बिल ऑफ मटेरियल कनेक्टेड है, कौन सा वर्क ऑर्डर है, कौन सा जॉब कार्ड है जिसके अगेंस्ट में मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग राउटिंग की तरफ। राउटिंग इज व्हाट? राउटिंग इज नथिंग बट आपका ऑपरेशंस का स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया हुआ प्रोसीजर होता है। मतलब अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने गैल्वेनाइजिंग नाम का एक राउटिंग ओपन किया हुआ है, जिसमें मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है। मतलब इसी सीक्वेंस से मुझे राउटिंग कंप्लीट करना है, प्रोडक्शन कंप्लीट करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है? डीग्रेस करना है, उसके बाद केमिकल क्लीनिंग करना है, उसके बाद फ्लक्स करना है, उसके बाद ग्लैन्वेलाइज करना है। अगर मैं राउटिंग डिफाइन करता हूं मेरे प्रोडक्शन के लिए, तो इसी प्रोसेस से मुझे जाना कंपलसरी है। अगर इसमें से एक भी प्रोसेस में स्किप करके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाता हूं तो ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम आपको ये अलाउ नहीं करेगा, उसका एक एरर थ्रो करेगा। उस एरर में ये ईआरपी नेक्स्ट सिस्टम आपको बताएगा कि आपने राउटिंग डिफाइन किया हुआ है, तो राउटिंग के सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको आगे तक प्रोडक्शन को ले जाना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट राउटिंग। राउटिंग में सीक्वेंस आईडी बहुत जरूरी है, उसी सीक्वेंस से आपको जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हुआ मेरा राउटिंग। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज का ये मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपको